हेलो एंड वेलकम। कैसे आप लोग? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे या अच्छे होने का नाटक कर रहे होंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल मेंसुरेशन का नहीं जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कैसे करते इस क्वेश्चन को? उम्मीद करते हैं आपने अपने डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला आपने देखा होगा। और अब इस टॉपिक को शुरू करते हैं। बहुत आसान, बहुत ईजी टॉपिक है, बहुत आप देखिए। चलिए क्या है, जैसे ट्रायंगल दे दिया आपको, ट्रायंगल है, 3 कोऑर्डिनेट होगा। पहला x1 y1 मान लेते हैं, दूसरा x2 y2, ठीक है, तीसरा x3 y3। अगर फार्मूला हो सके आपको नहीं समझ में आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप टेंशन मत लीजिए, मैं समझा के छोड़ूंगा। वीडियो ख़त्म होते होते तक आपको चीज़ें नहीं समझ में आई, आप चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं भी कर रखे हैं, आप ऐसे भी डिलीट कर दीजिएगा, ठीक है ना। मतलब मेरा परछाई भी आप पे नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा काम कर दीजिए अगर वीडियो के ख़त्म होते तक नहीं समझ में आया तो। चलिए जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस वाले टॉपिक से एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर फिक्स रहेगा, और वो क्या रहेगा वो भी मैं बता देता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? 1/2 आपने लिख दिया बाहर, ठीक है, 1/2 x1 लिया, मॉड ले रहे हैं। मॉड क्यों? क्योंकि निगेटिव वैल्यू नहीं आना चाहिए एरिया। x1 अब y2 माइनस y3, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस, समझिए x1 लिया, y1 नहीं लेंगे, इसको छोड़ करके इसको लिया तो इसको अब इस वाले को छोड़ देंगे, अब दूसरे वाले से y2 माइनस y3 प्लस, अब x1 के बाद क्या आता है? x2 आता है। x1 के बाद अब x2 लिए तो इस वाले को छोड़ देंगे, अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो y3 माइनस y1 प्लस, फिर x2 ले लिया, अब क्या? x3, तो x3 ले लिया, तब इसको y3 को छोड़ देंगे तो क्या आया? y1 माइनस y2, ठीक है ना। ये फार्मूला बन गया। मतलब फार्मूला क्या बना? 1/2 x1 लिया तो x1 को छोड़ दिया था, यानी y2 माइनस y3। अरे x y 1 2 3 आ रहा है तो 1 छोड़ दिया तो 2 3, तो 2 माइनस 3, फिर x2 तो 2 छोड़ दिया तो 2 के बाद 3, तो 3 माइनस 1 यानी y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस x3 तो y3 छूटेगा तो 3 छूटेगा, तो 3 के बाद क्या? 1, तो 1 माइनस 2 y1 माइनस y2, ठीक है ना, और मॉड लगा दिए। ये हो गया आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एक क्वेश्चन इस बेस पे करते हैं, क्वेश्चन लिखिएगा इसको नोट करने के बाद। देखिए क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेज आर पी क्यू आर, है ना। तो P दे दिया आपको 2 7, Q दे दिया आपको 3 माइनस 1, R दे दिया माइनस 5 6। एरिया निकालना है जी। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2, मॉड लगा दिया, x को लिया यानी 2 को लिया, वो 7 छोड़ देंगे तो -1 y से लेते थे ना, -1 माइनस 6 प्लस, और 2 ले लिया, 2 के बाद 3, ये छोड़ देंगे तो यानी 6 माइनस 7 प्लस 3 ले लिया, 3 के बाद -5 इंटू 6 छोड़ दिया तो 7 माइनस 1, ठीक है ना। अरे भाई ये x लिए तो x y वाला छोड़ देंगे तो y वाला दूसरे से लेंगे तो -1 -1 -6 लिख दिया, फिर 2 के बाद x दूसरा लेंगे तो 3 लिए तो ये वाला को छोड़ दिए तो 6 माइनस 7 लिख दिया आपने, फिर -5 लिए 3 के बाद, फिर -5 लिया आपने तो इसको छोड़ देंगे तो 7 माइनस 1, ठीक है ना। सॉल्व कर देंगे, 1/2 -2 इंटू -7 प्लस 3 इंटू -1 प्लस -5 इंटू 7 प्लस 8, तो 1/2 7 2 जा 14 -3 8 5 जा 40, 1/2 57 माइनस में, तो माइनस से बाहर निकल जाएगा तो 57/2 यानी 28.5 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर यूनिट हो गया, ठीक है ना। x वाला लेंगे तो y वाला ये वाला छोड़ देंगे, उसके बाद वाला से माइनस, फिर ये x लिए तो ये वाला छोड़ देंगे, उसके बाद वाला y से माइनस, फिर ये लिए तो ये वाला से छोड़ देंगे और ऊपर वाला से माइनस, ठीक है, समझ में आया। चलिए
अब एरिया ऑफ ट्रायंगल पे आप एक और वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा और समझ में आ जाएगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल पे एक क्वेश्चन दूसरे रूप में पूछता है, आप देखिएगा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या दिया, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट। ABC एक ट्रायंगल है, इसका मिड पॉइंट ये, इसका मिड पॉइंट ये। इस मिड पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद जो ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, मान लीजिए PQR, इस ट्रायंगल का एरिया आपको निकालना है। ये बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल ऑफ द साइड ऑफ द ABC whose vertices are A 2 2, B 4 4 एंड C 2 6। ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का जो मिड पॉइंट है, इसके साइड्स के मिड पॉइंट को जब मिलाते हैं एक ट्रायंगल बनता है, उस ट्रायंगल का आपको एरिया निकालना है। तो जब तक वर्टिसेस नहीं पता तब तक निकाल पाएंगे क्या? अब मिड पॉइंट थ्योरम से जो आपको सेक्शन फॉर्मूला के अंदर मिड पॉइंट पढ़ा आपने, मिड पॉइंट का क्या 4 + 2, अरे दोनों को x को जोड़ करके 4 + 2/2 और फिर 6 + 4/2, ये क्या हो गया 6/2 यानी 3, 10/2 यानी 5, ये हो गया r का। उसी तरह यहाँ निकालेंगे 2 + 2, 2 + 2/2, 2 + 6/2 यानी 4/2, 8/2, ठीक है। उसी तरह यहाँ निकाल लेंगे 2 + 4/2, 2 + 4/2, तो 6/2 यानी 3, 8 3, ठीक है। तो P हो गया 3 3, P हो गया 3 3, Q हो गया 2 4, P हो गया 3 3, 2 4 और R हो गया 3 5। अब इससे आप निकाल लीजिए 1/2, ठीक है ना। आपको अगर साइड में निकालना है तो ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R, ये हो गया 3 5, ये हो गया आपको 2 4 और ये हो गया आपको 3 3। ध्यान से देखिएगा 1/2 कहीं से शुरू कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1/2 ये 3 लिए तो ये वाला 2 नहीं लेंगे, इसके बाद वाला यानी 5 माइनस, इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो इसी डायरेक्शन में चलेगा, तो 5 - 4 प्लस, ठीक है ना, प्लस 3 के बाद फिर से 3, तो ये नहीं लेंगे 5 तो क्या लेंगे 4 - 3 प्लस 3 ले लिया, 3 के बाद 2 तो 4 नहीं लेंगे, 4 के बाद 3 - 5, 1/2, 5 में से 4 गया 1, 4 में से 3 गया 1 -2, 3 + 3 - 4, 3 3 6 में से 4 गया 2, 1, एरिया हो गया 1 स्क्वायर यूनिट। ये लिखना मत भूलिएगा, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। समझ में आया? चलिए आगे हम बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ। सो डैट पॉइंट्स A B C आर कोलिनियर। ये पॉइंट्स A B C कोलिनियर है, ठीक है ना। कोलिनियर है कहने का मतलब क्या कि एक रेखा में है। जब पॉइंट इधर उधर होगा तभी कोई ना कोई एरिया ऑक्युपाई करेगा, ठीक है ना। जब पॉइंट इधर उधर होगा तभी कोई एरिया, तीनों सीधी रेखा में है तो कोई एरिया ऑक्युपाई कर रहा है क्या? ये कोई पॉइंट यहाँ से टूट के ऊपर चला जाता तब तो एरिया कवर करता, लेकिन ये तीनों एक ही रेखा में है तो कोई एरिया कवर कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। जब एरिया कवर नहीं कर रहा मतलब एरिया इज इक्वल टू क्या 0। अब जो पिछले में आपने देखा था कि AB BC मैंने बताया था डिस्टेंस फार्मूला से, और AC सबका वैल्यू निकाल दीजिए और जो दो का जोड़ तीसरे के बराबर आएगा प्रूफ कर दीजिए कि कोलिनियर है। ये था वो बस वहाँ पे समझाने के लिए था, लेकिन आपको पूरे एग्जाम के अंदर वैसा कोई चीज़ नहीं करना है, ठीक है ना, कि वो मैं उसमें नहीं बताता, प्रैक्टिस ही नहीं करते, ठीक है ना। आपको डिस्टेंस फार्मूला का अच्छे से प्रैक्टिस हो गया, लेकिन अभी जब भी कोलिनियर की बात करेगा आप एरिया ऑफ ट्रायंगल पे आ जाएगा, मतलब जिस ट्रायंगल का एरिया 0 होगा वो लाइन क्या होगा? कोलिनियर होगा, ठीक है। तो 1/2 -1 लिया तो ये छोड़ देंगे यानी 7 - 10 प्लस 5 10 - 1 प्लस 8 1 - 7 -3 9 -6 3 45 48 3 -3 0/2 0। और ये जैसे ही 0 आया ये शो करता है कि पॉइंट्स आर कोलिनियर। चलिए इसी बेस पे एक और क्वेश्चन देते हैं जो एग्जाम के अंदर आता है। चलिए अब देखिए फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द पॉइंट्स A B एंड C आर कोलिनियर।
के किस वैल्यू पर ये पॉइंट कोलिनियर हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता जी, आपने क्या दिखा देना है कि 0 हो जाएगा। तो k+1 इंटू ये x है तो x लिए, तब यहाँ से 2k+3 -5k, ठीक है, प्लस अब k+1 के बाद 3k इंटू इसको छोड़ करके ये यानी 5k -2k, ठीक है, प्लस 3 के बाद 5k -1 इंटू इस पूरा से इंटू होगा, है ना, ऐसा नहीं कि -1 से इंटू कर दीजिएगा, 5k -1 बहुत सावधानी से करने की जगह, यहाँ कट गया तो ये क्या हुआ 2k -2k -3, ठीक है ना, ये +3 था तो जब माइनस करेंगे तो सब माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट कर दीजिए, ये कर्ली ब्रैकेट कर दीजिए, ये मोड, ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। तो k से पहले k+1 रहने दीजिए, अंदर वाले को सॉल्व कर लीजिए, 2k में से 5k गया तो -3k +3 प्लस 3k 5k -2k 3k 5k -1 इंटू 2k -2k -3, 2k से 2k कैंसिल हो गया तो क्या बचा -3, ठीक है। अब गुना करिए k से दोनों में तो -3k², k से 3 में 3k, 1 से 3k में -3k +3 प्लस 3 3 जा 9k², 5 3 जा 15k +3, 1/2 -3 + 9 यानी 6k² प्लस 3k, ये कैंसिल हो गया, -15k, 3 + 3 6, और ये सारे किसके इक्वल है 0, क्योंकि पॉइंट्स आर कोलिनियर, जब पॉइंट्स कोलिनियर है तो एरिया इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये 0 आ गया। अब यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है, तो 6 या 36 तो -12k -3k + 6 = 0, 6 के कॉमन हो गया k -2 -3 कॉमन हो गया तो k -2, तो क्या कॉमन हो जाएगा k -2, तो बचा क्या 6k -3 = 0, तो k -2 = 0, 6k -6k -3 = 0, तो k = 2 और 6k = 3 यानी k = 3/6, ये हो जाएगा 1/2। तो k का वैल्यू क्या हो गया 2 और 1/2 पे ये कोलिनियर हो जाएगा। कुछ भी दे दे, जब भी एरिया की बात कर दे आप एरिया निकाल दीजिए, सारा हो सकता है कहीं xy दे देगा, xy के टर्म में आपको वैल्यू आएगा, आप सॉल्व कर दीजिएगा, फाइनल लास्ट में xy के टर्म में आ जाएगा। उम्मीद करता आपको चीज़ समझ में आई होगी, मज़ा आया होगा। फिर भी हमारे एंड से कोई कमी रह जा रही है प्लीज़ हमें बताइए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसको और सुधार करें, ठीक है। और नहीं तो इस वीडियो को ही डिलीट कर देंगे यार, अगर बहुत दिक्कत होगी तो फिर नया फ्रेश वीडियो बना के आपके लिए डालेंगे। लेकिन आप प्लीज़ हमें सही इन्फॉर्मेशन दीजिए, ऐसा नहीं कि आपको नहीं समझ आ रहा फिर भी आप बहुत मज़ा आ गया सर, फेबुलस, फैंटास्टिक, यू आर द बेस्ट, कुछ भी लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं। आप जो एक्चुअल डेटा है एक्चुअल बताइए कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, तो आप प्लीज़ इन्फॉर्म करिए हमें, ठीक है, क्योंकि आप हमारा मूल्यांकन करिए, हम आपका मूल्यांकन करेंगे। खुश रहिए, जय हिंद।